ठीक गाइस, तो भाई आज हम देखेंगे क्या कर लूं। ठीक है गाइस, तो आज आ जाएगी, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, आ रही सही। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्म देखा था, आज हम देखेंगे वीडियो लगाना कि भाई आप लोग वीडियो किस तरह प्ले कर सकते हो, वो भी वेबसाइट पे। ठीक है, नॉर्मल वीडियो प्लेयर हम छोटा सा एक बना के करेंगे, उस पर रन करके चेक करेंगे कैसे आपकी वीडियो प्ले होके वहां पे चलेगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम जितना भी हमने काम किया हुआ था, इसको कंट्रोल KC करके कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म भी बनाया हुआ है, इसको भी जरा कमेंट कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो भाई अब हमने स्टार्ट करना है आज वीडियो बनाना। सबसे पहले वीडियो किस तरह प्ले होगी, वीडियो के लिए बेसिकली आपको वीडियो लगाने के लिए लास्ट टाइम आप लोगों ने पिक्चर्स लगाई थी। अब पिक्चर्स तो आप लोगों ने नॉर्मल अपने फोल्डर के अंदर रखवा ली थी कि जो पिक्चर आपने लगानी वही A to Z वही फोल्डर में होगी, तभी वो कॉल होगी। लेकिन अब बात करें हम यहाँ पे लगाएंगे वीडियो, तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं वीडियो को। ठीक है, हमने लगानी है वीडियो। अभी वीडियो प्ले किस तरह होगी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो भाई हमें सिंपल वो वीडियो लगानी है जो हमारे पास पड़ी होगी। अभी बाय डिफॉल्ट तो हमारे इस फोल्डर के अंदर कोई वीडियो नहीं पड़ी हुई, लेकिन हमें सबसे पहले तो कोई वीडियो का टेम्पलेट उठाना होगा। हम गूगल पे आते हैं, वीडियो टेम्पलेट, कुछ छोटी मोटी क्लिप होंगी, छोटी मोटी, अगर हम यहाँ पे बनी बनाई मिल जाए, ऑनलाइन हमें मिल जाती है वैसे। फ्री डाउनलोड, अगर चेक करें हमारे पास कोई टेम्पलेट अगर पड़ा हो। ठीक है, जैसे कि ये वीडियो एक ये आ रही है, नीचे चेक करते हैं अगर ये फ्री हो। बहुत सारी वेबसाइट होंगी, आप वहां से भी उठा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे हम आसपास कहीं से मिल जाए हमें, तो हम उन्हीं को इस्तेमाल कर लेते हैं। वीडियो टेम्पलेट, तो ये पिक्चर है मेरे ख्याल से। ये पहले ऐसे तो हमें काम में करते हैं, ऑनलाइन लिखते हैं वीडियो, वीडियो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये आ रही। ठीक है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री है। ठीक है, देन यहाँ पे साइन अप का कह रहे हैं, साइन अप करवा लेते हैं, गूगल से करवा लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये होगी डाउनलोड, ये वीडियो ऊपर डाउनलोड हो रही है। इसको ओपन करके इसके चेक करते हैं, शायद वीडियो हो तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये होगी डाउनलोड, इसके फोल्डर में आते हैं। है ना। यूट्यूब पे जो वीडियो लगाते हैं उसमें आप वॉइस क्यों नहीं ऐड करते? वॉइस ऐड करें तभी तो पता लगेगा। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये आ चुका है, सिंपल डायनेमिक स्टाइल। इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं, यस टू ऑल कर देते हैं। तो ये चेक करते हैं, हमारे पास आ ही नहीं रही। अगर ये हमारे पास नहीं आ रही, कहीं और सेव हो रही, हम एक काम करते हैं, अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट कोई भी छोटी मोटी अगर क्लिप पड़ा हो, छोटी वीडियो पड़ी हो, जिस हिसाब से हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह भी कोई वीडियो चला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स में
कोई वीडियो टेम्पलेट पड़े होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं। सर कितने अपना कितनी मतलब कितनी एमबी कितनी जीबी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देखिए हमारे पास एक वीडियो पड़ी है, ठीक है। इसी वीडियो को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी एक प्ले करते हैं, ठीक है। मेरे पास ये ऑन हो रहा है, प्लेयर ऑन हो गया, ठीक है। ये प्लेयर ऑन हो गया। इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं, ये हमारे पास वीडियो है, ठीक है। हमने ये वीडियो अपनी वेबसाइट पे क्या करनी है, रन करके चलानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको यहाँ से कट करते हैं और फोल्डर में वापसी आते हैं। ये फोल्डर यहाँ पे आ रहा है, इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप में आते हैं, ठीक है। हमारे पास है ये वेबसाइट का फोल्डर, इसके अंदर आके हमें इसे पेस्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास वही चीज यहाँ से चलेगी जो हमने हिट करनी होगी। क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर्स आ रही थी, वीडियोस भी अभी इसी फोल्डर के अंदर आ गई। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वीडियो प्लेयर के साथ उसकी टाइप भी आ रही है .mp4। ये फर्क इसलिए रखा जाता है कि वीडियो का प्लेयर अलग है और पिक्चर्स का फोल्डर पाथ टाइप ये सब चीजें अलग है। इसलिए देखिए HTML का पाथ अलग है। तो देखिए HTML के अंदर क्या हो रहा है, आप लोग अपनी कोडिंग कर रख रहे हैं, पिक्चर के अंदर क्या है, पिक्चर प्ले होगी, वीडियो के अंदर वीडियो चलेगी और दो पिक्चर्स आपके लोग के सामने, ठीक है। वीडियो के अंदर ये वीडियो है, अब ये वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है। लोड लेगा थोड़ा सा टाइम, यहाँ पे इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये प्ले हो रही है, ठीक है। अब यही चीज हमें क्या करनी है, अपनी वेबसाइट में प्ले करके दिखानी है, ठीक है। अब वेबसाइट में प्ले होगी तो वेबसाइट के लिए हमें सबसे पहले तो इसको कोड बताना होगा कि भाई किस फॉर्मेट में यहाँ से जाएगी और वहां पे जाके रन होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके बात करेंगे वीडियो का टैग, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि हमें वीडियो लगानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वीडियो, वीडियो का आपको टैग मिल जाएगा जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रन होता है। उसी टैग को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करने के बाद ही इसके अंदर एक सोर्स का एक पाथ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इस सोर्स के पाथ को यूज नहीं करें, क्योंकि हमें वीडियो अपनी पसंद की लगाएंगे। तो उसके लिए हम सोर्स पाथ अलग से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वीडियो के अंदर वीडियो नहीं चलानी, मतलब के वीडियो का एक प्लेयर होगा, उसके अंदर मुझे अपनी वीडियो रखनी है। तो जैसे कि मैंने वीडियो का टैग ऑन किया, ठीक है। इसके अंदर आता हूं, मैंने यहाँ पे पाथ करना है सोर्स, सोर्स का टैग ऑन किया। देन यहाँ पे सोर्स के टैग को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नहीं नहीं क्लोज इसका नहीं होता, सोर्स का टैग बस ऑन ही होगा, ठीक है। इसके अंदर आके मुझे सोर्स के अंदर बताना होगा कि भाई मेरी चीज क्या है। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर दो चीजें रखनी होती है, एक तो SRC जो सोर्स के अंदर स्क्रीन लगती है, जो चलते हुए आपको क्या करेगी, प्ले करके दिखाएगी। दूसरी चीज ये होती है कि भाई आपने कौन से प्लेयर टाइप में रखनी है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो सबसे पहले हम इसके अंदर दो चीजें पास करेंगे, SRC। SRC मतलब कि आपकी सोर्स पाथ कौन सा है। हमारे पास वीडियो का सोर्स पाथ क्या है, वीडियो के नाम से होगा, तो हमने यही वीडियो का पाथ यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है इसकी टाइप, टाइप से मुराद ये कि भाई इस चीज का फॉर्मेट क्या है, वो चीज यहाँ पे वाजे करनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मेट होना चाहिए वीडियो, ठीक है, /mp4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया भाई, हमारे पास इसका फॉर्मेट जो है वो टाइप क्या है। तो टाइप तो सबसे पहले हमने लिखा ही नहीं ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप देंगे। टाइप से मुराद है कि भाई आपको जो फॉर्मेट है वो किस टाइप के फॉर्मेट को यहाँ पे सपोर्ट करते, तो हमने यहाँ पे बता दिया वीडियो/mp4, ठीक है। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे क्या होगा, अब इसको प्ले करेगा। लेकिन अब ये कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल तो हमारा सारा ऊपर वाला हिस्सा करेगा जो वीडियो के अंदर चलेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल, ठीक है। ये सारा कंट्रोल करेगा और इसके अंदर हमने बतानी है इसकी वेट और हाइट कितनी बड़ी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैंने बता दिया वेट इसकी होनी चाहिए 320, ठीक है। देन उसके बाद हाइट, हाइट इसकी हो जानी है 240, ओके। ये हाइट और वेट इसकी डिस्प्ले के एक स्क्रीन साइज होगा जिसके अंदर ये वीडियो प्ले होगी, ठीक है। अब इसको बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से रन करके चेक ही कर लेते हैं कि ये चीज चल रही है नहीं चल रही। कंट्रोल S करते हैं और गूगल पे जाके इसको रन करते हैं, यहाँ से गो कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये प्लेयर तो बन के आ चुका है, इसके अंदर वीडियो भी आपको दिख रहा होगा, आ चुकी है, ठीक है। एक बार रुक जाए, ऑन तो होने दे, ठीक है। ये ऑन हो गया हमारे पास प्लेयर। हमारे पास इसकी वेट और हाइट दोनों आ रही है जो हमने दी थी। एक डिस्प्ले का जो वेट और हाइट होती है ना, ये इससे वादा नहीं करती, चीज अंदर मेन होती है डिस्प्ले। आप अपनी पसंद की हाइट वेट रखते रहे, वो उस हिसाब से पूरी डिस्प्ले पे आ जाएगी। कभी आपको देखे ना पूरी डिस्प्ले पे वेट हाइट होती है 100% रख लें, ठीक है। अब ये आपके सामने यहाँ पे आ चुका है प्लेयर। अब ये प्लेयर जो है ना, ये वीडियो का प्लेयर है, इसके अंदर जो सोर्स है वो आपकी वीडियो है, जो वीडियो की हाइट है वो आपकी कंट्रोल करिए आपके पूरे सिस्टम की वेट और हाइट को। इसके अंदर ही आपको वीडियो प्लेयर आपको सपोर्ट करता है कि आप इसके अंदर अपनी माइक
डिस्प्ले बड़ी करनी हो बड़ी भी कर सकते हैं। और देन यहाँ पे आपको पिक्चर के प्ले स्पीड वगैरह ये सारे ऑप्शन आपको वीडियो को टैग खुद प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ से इस वीडियो को प्ले कर दिया। अब ये वीडियो आपको यहाँ पे तो रन हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको जरा छोटी करके चेक करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये छोटी मैंने की है। अब ये पूरी प्लेयर इसके अंदर रन होके चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज इस वीडियो के प्लेयर के अंदर आपको किसी भी फॉर्मेट में रखना चाहें तो इजीली क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल आपने इस वीडियो को देखा कि भाई ये वीडियो हमने अपनी दी, अपनी वीडियो किया, इसको प्ले करके चेक किया। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो वीडियो चलती हुई दिख रही होगी, ये हमने एक वीडियो कैप्चर करके बना के रख लिया। आप लोग अपनी पसंद की भी कोई भी वीडियोस बना सकते हो और वीडियो को इसी फॉर्मेट में क्या करोगे, रखोगे। देखो एक टाइप होती है ना, टाइप ही वाजे होती है मेन। अगर मैं पूरी वीडियो का प्लेयर चला दूं और टाइप में रखूं तो रीजन क्या है, वो चलेगी नहीं। पहली बात तो ये, अगर वो चल भी गई तो रीजन वो आपसे पूछेगा कि वो प्लेयर में चलेगी नहीं चलेगी। एक प्लेयर जो बनाएगा ना उसको पता है भाई MP4 ही चलाना है, तो MP4 की टाइप दूंगा तो तब चलेगी, वरना ये फॉर्मेट के अंदर 30 सेकंड या कुछ नहीं आ रहा होगा। अब मैं यहाँ से इस वीडियो को आगे भी चला सकता हूँ। ठीक है, देन मैं इसको फटाफट से यहाँ से माइक भी ऑफ कर सकता हूँ। माइक ऑफ करने के साथ में इसके अंदर और भी ऑप्शन है, इसको वापसी छोटा भी कर। अब मैं यहाँ से, आप चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ और हाइट में बढ़ाना चाहूँ, तो विड्थ और हाइट बढ़ाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाया है, ये होती है इसकी विड्थ और हाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ रखता हूँ 100। ठीक है, 100 कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मैं लगता हूँ 1000। ओके, चेक करते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत बड़ी है। ठीक है, इसकी वेट हाइट थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ, 1200 कर लेता हूँ, और वेट इसकी कर लेता हूँ, हाइट इसकी कर लेता हूँ 500। ठीक है, ताकि फिक्सर भी ना फटे और परफेक्ट आ रही हो, थोड़ी बहुत अब परफेक्ट है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये वीडियो अब आ रही है, ऊपर ये वाजे बता भी रहे कि यहाँ पे प्लेयर चलेगा। ठीक है, देन हम यहाँ पे अब वीडियो प्ले कर रहे हैं। ये वीडियो आपके सामने पूरा पैनल पे क्या है, हमारी पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह भी इसके अंदर प्ले हुई है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक ये सबको समझ आएगा। अब ये तो हमने सिंपल देख लिया, वीडियो वगैरह लग चुकी है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं, मतलब कि देखें आप लोगों ने अपनी वीडियोस तो लगा ली, अब हम लगाना चाह रहे हैं कि यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे कैसे लगेगी। सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, यूट्यूब लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने चैनल की तरफ कि भाई अब हमने लगानी है अपनी यूट्यूब की वीडियो। यूट्यूब की वीडियो तो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन से ही चलती है, कि मतलब कि यहाँ पे आपकी वीडियो एक लिंक से बनाई जाती है। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे नहीं, अपना अकाउंट दूसरी वाली वेबसाइट पे ऑन करता हूँ, जो दूसरा पेज हमने ऑन किया हुआ है। यहाँ पे मेरा जीमेल का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने चैनल को फटाफट से यहाँ पे फैच करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और इस चैनल की वीडियोस मुझे अपने वेबसाइट में रन करके चलानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं गाइस। ठीक है, हमारे पास एक प्लेयर है, जैसे कि सपोज फर्स्ट कर ले हमारे पास एक ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने क्लिक कर लिया। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो का प्लेयर है, ये परफेक्ट मेरी पूरी वेबसाइट में क्या हो, प्लेयर वीडियो प्ले करके चलाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ट्रिक आजमानी होगी कि भाई मेरे पास ये सारा कोड है और ये सारा कोड मेरी वेबसाइट में किस तरह। इसका तरीकेकार क्या होता है भाई, आप अपनी चीज को एक चीज के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। समझो ऐसे कि भाई हम अपनी वेबसाइट के अंदर इस वेबसाइट को चलाना चाह रहे हैं और इस वेबसाइट के जो प्लेयर है वो हमारी वेबसाइट में चले। और बाय डिफॉल्ट तो आपको ये पता है यूट्यूब एक प्लेयर है जो ऑनलाइन होस्टिंग से चल रहा है, मतलब कि ये ऑफलाइन नहीं चलता, ऑनलाइन ही चलता है। तो देखा जाए तो इसके ऊपर आपको एक यूआरएल लिंक दिख रहा होगा। ये यूआरएल लिंक किसी को भी आप प्रोवाइड करें तो ये यूआरएल लिंक क्या होगा, प्ले होके चलेगा। ठीक है, अब ये वाजे करने के भाई ये चीज इस परफेक्ट है, ये चीज आपको प्ले करके हर जगह चलानी है। अब ये लिंक मैं किसी को भी शेयर कर दूं, ये चीज चलेगी। तो वाजे है कि भाई ये एक प्लेयर है, इसी लिंक पे एक ही वीडियो चलती है, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं चलती। ठीक है, तो भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वेबसाइट में इस वीडियो की जगह नीचे एक और वीडियो चलानी है जो मेरी होगी, जो यूट्यूब से आ रही होगी, मतलब कि पूरा प्लेयर चले, वही सेम टू सेम जो काम यहाँ पे चल रहा है पूरी यूट्यूब का जो आ रहा है, ये सारा काम मुझे अपनी वेबसाइट में क्या करना है, रन करके दिखाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेगा कि भाई अब हम करने क्या वाले हैं। हमें काम ये करना है कि भाई हमें किसी की चीज को अपनी चीज में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका तरीकेकार सबसे पहले एक ये होता है कि भाई आपको इसका अंदर, इसके अंदर आके एक फ्रेम लगाना होता है। फ्रेम से मुराद ये कि भाई आप एक चीज के अंदर एक और चीज प्ले कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट तो आप लोग समझिए ऐसे लेंगे भाई आपको इसके अंदर ही एक और प्लेयर चलाना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो आपके अंदर हमने एक वीडियो का प्लेयर चला के देखा कि भाई ये प्लेयर किस तरह काम कर रहा है, वो तो हमें समझ आ गया। अब हमें किसी और की चीज अपनी वेबसाइट में रन करनी है, तो इसके लिए हमें एक आई फ्रेम मिलता है। ये एक फ्रेम ऐसा समझ लें कि भाई आपने अपनी एक पिक्चर ली। ठीक है, अगर आप उस पिक्चर को एक फ्रेम के अंदर रखते हैं तो वाजे हो जाता है कि भाई ये पिक्चर एक फ्रेम के अंदर है। ठीक है,
लेकिन पिक्चर तो कहीं से भी आ सकती है, आप उस फ्रेम के अंदर डाल सकते हो। तो आपके पास एक वेबसाइट है, आप किसी और की चीज को अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी आई फ्रेम के थ्रू। तो आई फ्रेम काम क्या करता है, ये आई फ्रेम आपको कोड किस तरह मिलता है, ये भी बेसिकली एक टैग है जो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं आई फ्रेम, लिख देते हैं यूट्यूब, ठीक है। इसको कंट्रोल के सी कर लेते हैं और इस वीडियो को फिलहाल स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हमने लगानी भाई यूट्यूब की वीडियो। अब यूट्यूब की वीडियो आनी चाहिए, जैसे कि ऊपर वीडियो आ रही थी, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल के सी करके जरा कमिट कर देता हूँ, ताकि मुझे जो प्ले हो गया है वो बाय डिफॉल्ट ये वाली आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाना है एक आई फ्रेम, आई फ्रेम, ठीक है। आई फ्रेम भी एक टैग है जो बेसिकली सोर्स उठाता है, चीजें उठाता है और अपने टैग को कहता है कि बंद भी मस्त करना है, क्योंकि इसी के अंदर सारा खाता आता भी है और जाता भी। मतलब कि भाई ये एक ऐसा टैग है जो ऑन होने के साथ बंद होने की भी सलाहियत रखता है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग ये जान लें कि भाई हमें यूट्यूब की वीडियो अपनी प्ले करनी है, और यूट्यूब की वीडियो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये यूट्यूब आपको कैसे एक सहारा देता है कि भाई आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे लगा लें। तो आप लोग को पहला एक आसान सा तरीका समझाता हूँ कि भाई आप लोग आए शेयर्स में, शेयर में आएंगे, यहाँ पे आपको देखें यूट्यूब का लिंक मिल रहा है, ठीक है। आप लोग इस यूट्यूब का लिंक भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा बहुत शॉर्ट हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें बना बनाया मिल जाए सब कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आएंगे ना इम्बेड, ये टैग दिख रहा है आपको, बता देता हूँ। जब आप जाएंगे यूट्यूब पे, चैनल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप शेयर किसी वीडियो को जब प्ले करेंगे, शेयर में आएंगे, यहाँ पे आपको शेयर की जगह कॉपी का बटन मिला, आप लोग यहाँ पे कोड पे आ जाएंगे एम्बेड पे, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वही आई फ्रेम मिल रहा है जो हमने वहां पे लिखना था, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई हुई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ इसको कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करके ये जो आई फ्रेम हमने लगाया था, इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ से कट करता हूँ, क्योंकि मुझे आई फ्रेम तो आ गया, लेकिन आई फ्रेम के अंदर बहुत सारी चीजें हमने लगानी, तो इसके अंदर जरा समझते हैं क्या कुछ आया इसके अंदर इम्प्लीमेंट। स्टार्ट में आते हैं, सबसे पहले क्या आ रहा है आपको, आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर विड्थ दी गई है, जो इसकी विड्थ होगी, हाइट इसकी दी गई है, और सोर्स जो मेरे यूट्यूब के चैनल का लिंक है, ठीक है। इसके बाद मैं जरा आगे चलता हूँ, आगे मुझे क्या वाजे करके बता रहा है कि भाई इसके अंदर और क्या कुछ इंप्लीमेंट किया है। टाइटल क्या है, यूट्यूब वीडियो प्लेयर, फ्रेम बॉर्डर इसका 0, अलाउ एक्सलेट मीटर, ठीक है। ऑटो प्ले होना चाहिए, क्लिप बोर्ड आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, इनक्रिप्ट मीडिया। मतलब कि इसके अंदर देखा जाए तो आपको दिन ब दिन अपडेट ही मिलेगा, क्योंकि वीडियो एम्बेड में जब कोड होता है ना, तो ये बेसिकली ऐसा कोड होता है जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा होता है। आप लोग आई फ्रेम तो लगा रहे हो, लेकिन ये सादा पुराना जब नया आया था, और उसके बाद कितना उसके अंदर काम हुआ, ये सारा काम उसके अंदर बाद में इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आई फ्रेम डाला, कोड बंद किया, कंट्रोल एस करता हूँ और आता हूँ जरा मैं अपनी यूट्यूब की तरफ। ये जो पुरानी वीडियो थी, ये मैंने हटा दी थी, कंट्रोल के सी करके कमिट कर दिया था, क्योंकि मेरे ऊपर दिख रहा होगा आपको, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जरा इसको प्ले करता हूँ, तो मेरे पास क्या ये वाजे हो जाएगा कि भाई मैंने जो पहली वीडियो थी वो नहीं आनी चाहिए। अब जो वीडियो आएगी वो एक यूट्यूब की वीडियो आएगी जो मैंने वहां पे प्ले की हुई थी, ठीक है। और देखा जाए तो भाई मैं अपने चैनल की तरफ आऊँ, तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन सी वीडियो प्ले हो रही है। शेयर की तरफ आता हूँ, ठीक है, एम्बेड में आता हूँ, तो यहाँ पे आपको वही वाजे हो रहा है, यही वीडियो थी जो मेरे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको सेम टू सेम दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो का हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी विड्थ रख देता हूँ 1000, 1200 रख देता हूँ विड्थ, ठीक है। देन हाइट इसकी पास कर लेता हूँ 1000, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और आगे जरा चेक करते हैं, थोड़ी ज्यादा होगी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 800 कर लेता हूँ, ओके। ये भी ज्यादा है, क्योंकि हाइट तो यार बहुत कम ही होनी चाहिए, क्योंकि हाइट ना परफेक्ट रहती है, ठीक है। ये परफेक्ट है आपकी पूरी। इसमें देखिए वही सारी चीजें आ रही है, चैनल का नेम आ रहा है यूट्यूब का, क्योंकि बेसिकली यूट्यूब ने अपना एक फ्रेम बना के यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप बहुत कुछ लगा सकते हो, ठीक है। आई फ्रेम को मैं यहाँ से अपनी वीडियो को जरा प्ले करता हूँ, वही सब सेम टू सेम चल रहा है, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, वही वीडियो प्ले हो रही है, वही सारी चीजें आपको सिर्फ अपनी प्लेयर पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चला के दिखा रहा है। यहाँ तक कि ये सब चीजें वही प्रोवाइड करता है जो आपको सेम टू सेम उस वीडियो में 4K प्रोवाइड कर रहा है, जो मेरी वीडियो है 4K में। सिंपल, सारी चीजें वही चीज आ रही है सेम टू सेम, ठीक है। तो भाई ये वीडियो प्लेयर आपको वही चीज ये प्रोवाइड करे जो आपको वाजे यहाँ पे कर रहा होगा, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अभी, ठीक है। तो भाई अब तो आपने कोड कोड याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने फ्रेम चलाना है, तो वीडियो अपलोड करना चाह रहे हो आप,
हाँ याद नहीं, आपको पता होना चाहिए, आपको वहां से तरीका मिल रहा है तो आप वहां से लगा सकते हो। यूट्यूब से नॉट, वहां पे भी आपको ऑप्शन दे रहा होगा शेयर के अंदर आके। अक्सर कोई वेबसाइट अगर अक्सर नहीं देता तो आप यहाँ पे करें, किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे कॉपी करें, आई फ्रेम लगाया, सोर्स के अंदर आके उसका लिंक लगा दें। ठीक है, सोर्स के अंदर आके उसका लिंक रख दें, वेट तो राइट यहाँ पे दे दें, और ये सिंपल क्या करेगा, वो प्ले करके दिखा देगा अगर वो वीडियो फॉर्मेट में होगी उसके अंदर, अगर उसका लिंक सही चल रहा होगा। जो आपने पहले कोड दिया हो। देखिए आप जब लिंक लगा रहे होगे ना, तो पहली बात ये वाजे रखिएगा, देखिए ये यूट्यूब है, यूट्यूब के जो ऊपर ये एक लिंक आपको दिख रहा है ना, इसको यूट्यूब ही का एक प्लेयर ही ऑन होगा। आप किसी वेबसाइट से आप लगा रहे हो तो वेबसाइट भी तो पूरी एक वेबसाइट है ना, तो पूरा कोड तो नहीं आएगा ना। एक वीडियो का प्लेयर है तो उसके अंदर 15-20 वीडियो है, तो कौन सी वीडियो को कैच करेगा। वाजे, यहाँ पे इसको पता है ये 404S सिर्फ इसी वीडियो को प्ले करेगा। अब मैं किसी को भी लिंक शेयर करूंगा, वही वीडियो क्या होगी, प्ले होगी। अगर मैं किसी और वेबसाइट के अंदर एक वीडियो लगाता हूँ, जैसे कि बाय डिफॉल्ट मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई, अब मैं वीडियो प्ले करूंगा, उसका कोई लिंक होगा नहीं ना, तो मैं जब वेबसाइट को शेयर करूंगा तो पूरी वेबसाइट का लिंक आएगा ना, तो भाई वो तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी वेबसाइट का लिंक शेयर कर, एक वीडियो को अपना लिंक होता है जो हर प्लेयर आपको शेयर करने के साथ देता है। तो मुझे लग रही है लेकिन कुछ एरर दे रहा है। अगर तेरा कोई मिस्टेक हुई होगी इसी वजह से। तुम्हें खाने क्या चाहिए तुम्हारे? ठीक है, थोड़ा